बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान अली है और मैं क्लास 9 और 10th को मैथ्स कोर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पेरी स्ट्रीम क्लास 9 की। आपको पता है कि जैसा कि ये सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये वैसे भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो सिलेक्ट किया गया है पोर्शन वो बहुत ईजी है। तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो वैसे तो ये पूरी बुक ही बहुत ईजी है। इसमें ये भी बताया जाएगा कि जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे 15 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यूज, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 1, 8 आपको पता है कि जो नंबर ये कट किया हुआ है, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 1। इस तरह के हमारे पास 15 एमसीक्यूज आएंगे। और जैसा कि ये बुक मैंने आपको पहले भी बताया चेंज हुई है, तो इसमें ये होगा कि जो एमसीक्यूज हैं वो सब के सब जो 15 मार्क्स के हैं वो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज में से ही आएंगे। और फिर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 टेम्प कर रहेंगे, जो होंगे 12 मार्क्स के। और ये आएगा जी चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी 12 मार्क्स का आएगा। 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, वो आएगा यूनिट नंबर 6 से लेके 9 तक। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी 12 मार्क्स का आएगा, वो होगा यूनिट नंबर 10 से लेके 13 तक। इसी तरह जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ए भी पार्ट होगा। इसी तरह 6 में भी ए भी पार्ट होगा, 7 में भी ए भी पार्ट होगा, 8 में भी ए भी पार्ट होगा, और 9 में भी हमारे पास ए भी पार्ट होगा। अब इसमें से जो हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से हमने 3 करने होंगे। जो हमारे पास ए पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 3 में से, बी 4 में से, 7 का ए पार्ट 5 में से, बी 6 में से, 8 का ए पार्ट 7 में से भी आ सकता है और 10 में से भी आ सकता है। जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 12 में से आएगा। जो बी पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में से भी आ सकता है और 13 में से भी आ सकता है। ये सारे 9 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। अब बात यह है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किए जाएं या कौन से चैप्टर किए जाएं जिससे बच्चा इजीली पास होगा। सबसे पहले तो आपने ये 15 मार्क्स ये लाजमी देंगे। एक्सरसाइज के लास्ट पे बहुत कम एमसीक्यूज हैं, अगर किसी चैप्टर पे ज्यादा भी दें तो स्मार्ट सिलेबस में वो काम होती है। तो सबसे पहले बात आपने ये जो एमसीक्यूज के 15 मार्क्स हैं इन्हें जरूर गेन करना है। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 6, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। या एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 1.2, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, जिसमें हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे डेफिनेशन आ सकती है और यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज। न्यू बुक के मुताबिक हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 2 है ये इंतहाई आसान है। इसमें हमारे पास बेसिकली सेंस नोटेशन, ऑर्डर नोटेशन, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोग कैसे फाइंड करो, ये 5 चीजें हैं। इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इसी में से लॉन्ग भी आएगा, जो कि बहुत आसान है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे पास 5 का ए पार्ट है, वो ज्यादा चांसेस यही होंगे 1.2 में से आएगा, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। इसी तरह जो हमारे पास जो नंबर 3 है उसमें से भी हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये ज्यादा चांसेस यही होंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके साथ 3.3 के जस्ट स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के आपने रिव्यू एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स भी करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें भी हमारे पास कैपिटलाइजेशन है। 5 की बात करें तो उसमें सिंपल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, वो भी इजी है। इसी तरह जो हमारे पास चुनाव नंबर 6 है ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें से हमारे पास आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ को डेफिनेशन आ सकती है या फिर कन्वर्जन आ सकती है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं क्वेश्चन,
या जो हमारे पास क्वेश्चन है थीटा इक्वल 12 वगैरह, इसके अलावा इस चैप्टर में से मेरा नहीं ख्याल कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ये जो मैंने आपको कन्वर्जन बताई हैं ये आप लाजमी कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। रीडिंग एक्सरसाइज लागू करें। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट नंबर 7 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप्स वगैरह फाइंड करनी है। स्लोप, मिड पॉइंट, डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से सुन लें, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और इसी में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 में जिसमें कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है ये, और इसके साथ स्लोप, ये भी आप कर सकते हैं इजीली। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 9 है वो इंतहा इजी चैप्टर है। उसमें या तो आपने एरिया फाइंड करना है या फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर 6 और 7 कर लेते हैं तो फिर भी आपके 6 और क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा लिखा है। इसी तरह अगर हम इन चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास जस्ट ग्राफ है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपको 5 आता है तो 10 आप इजीली कर सकते हैं। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से या तो आपको सिंपली एक ट्रायंगल बनाने के लिए दे सकता है या फिर डेफिनेशन देगा। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, इसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, या फिर रेंज। इसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। और जो हमारे पास यूनिट नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी का, उसमें सिंपली क्वेश्चन देगा प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात में नहीं। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो आपके इजीली 50 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 1 पे लॉन्ग की बात करें, अभी मैंने आपको बता दिया कि वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में से रहेगा। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा वो बनता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड वैल्यू फैक्ट्स, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वो दे सकता है। तो उसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, ये यूनियन इंटरसेक्शन को क्वेश्चन दे सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होंगे। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड बताए गए हैं, तो वो कोई भी आपको मेथड दे सकता है। चैप्टर नंबर 5, इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपने, जिसमें वो कह रहा है कि कंप्लीट ट्रायंगल दे देगा, कहेगा जिसकी लेंथ फाइंड करे, साइड फाइंड करे, वो चैप्टर हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस वो आपने लाजमी कर दी है। अगर आप ये 3, मतलब कि अगर आपके पास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर अगर आप कंप्लीटली अच्छी तरह कर लेते हैं और बाकी सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके 75 में से 75 मार्क्स आएंगे। थैंक यू।